नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को चैलेंज दिया, वो पूरा नहीं कर पाए। दुबे जी अपनी प्रतिज्ञा से मुकर गए। जिस शान के साथ उन्होंने उद्धव गुट के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती दी थी, उसकी एक झटके में ही हवा निकल गई। जो दिल्ली से महाराष्ट्र के लोगों को चैलेंज किया था, उसे तहस नहस होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हिंदी भाषियों के बीच छाने की जद्दोजहद में हद से ज़्यादा बोल गए। हिंदी मराठी भाषा विवाद में कूदकर उद्धव और राज ठाकरे से भिड़ने के चक्कर में महाराष्ट्र के मराठियों को ही नाराज कर दिया था। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों एक विवादास्पद बयान दिया था। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे को चुनौती दी थी। मनसे के कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर एक दुकानदार को थप्पड़ मारे थे। इसके बाद एक रैली में मनसे चीफ ने कहा था कि जो मराठी बोलने से मना करे उसे थप्पड़ मारो, लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। इसके जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारे पास हिंदी भाषियों को पीटने की हिम्मत है तो उर्दू, तमिल और तेलुगु बोलने वालों को भी पीटो। बिहार, यूपी आओ, तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। अब ऐसी चुनौती देकर निशिकांत दुबे तो भूल गए, लेकिन महाराष्ट्र के लोग उनके ये बोल अभी तक याद रखे हुए हैं। अब संसद में मानसून सत्र चल रहा है। संसद की कार्रवाई कई दिनों से चल नहीं पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष अपनी जिद पर अड़ा है। विपक्ष कह रहा है देश में जो अहम घटना घटी है उस पर बहस कीजिए। किस बात के लिए वक्त ले रहे हैं? ऐसा लग रहा है जिन ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर विपक्ष बहस चाहता है, उस पर जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष के पास कोई तर्क और तथ्य ही नहीं है। और ऐसा नहीं होने की वजह से संसद में कार्रवाई चल नहीं पा रही है। लेकिन संसद में इस आपाधापी के बीच सांसदों का आना जाना जारी है। अपनी रूटीन हाजिरी वो लोग लगा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद आए बेफिक्र होकर, क्योंकि उन्हें ये मालूम तो था ही जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी तब तक संसद की कार्रवाई प्रॉपर तरीके से होने वाली नहीं है। संसद का माहौल इस वक्त छुट्टी में है। इसी छुट्टी में माहौल में निशिकांत दुबे बेफिक्र होकर संसद आए, लेकिन घिर गए अपने विवादित बोल पटक पटक कर मारेंगे के लिए। महाराष्ट्र से नाता रखने वाली 3 महिला सांसदों ने उन्हें तरीके से घेर लिया। निशिकांत दुबे को उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि वो जय महाराष्ट्र और जय मराठी कहने लगे। जी हां, महाराष्ट्र में शुरू हुए हिंदी विवाद में कूदने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को संसद भवन की लॉबी में महाराष्ट्र कांग्रेस की 3 महिला सांसदों ने घेर लिया। उन्होंने दुबे के विवादास्पद बयान पर जवाब मांगा और जय महाराष्ट्र के नारे भी लगवाए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में पहली कक्षा से मराठी को अनिवार्य कर दिया था। ऐसे माहौल में जब गैर मराठी भाषियों को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई थी, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को बिहार बुलाकर पटक पटक कर मारेंगे वाली चुनौती निशिकांत दुबे ने दी थी। अब संसद की कार्रवाई हंगामे की वजह से रद्द हो गई। इसके बाद दक्षिण मध्य मुंबई की सांसद वर्षा गायकवाड़, धूले की शोभा बछाव और चंद्रपुर की प्रतिभा धानोरकर, ये तीनों महिला सांसद निशिकांत दुबे को संसद की लॉबी में ढूंढने लगी। निशिकांत दुबे मिल गए। ये मामला 23 जुलाई का है, जब दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच महाराष्ट्र के मराठी सांसद लॉबी में निशिकांत दुबे को ढूंढ रहे थे। उसी दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिखे। वर्षा गायकवाड़ ने मनोज तिवारी से पूछा, निशिकांत दुबे कहाँ हैं? इसी दौरान दुबे खुद चलकर महाराष्ट्र के सांसदों के पास पहुंचे। इसके बाद महिला सांसद वर्षा गायकवाड़, प्रतिभा धानोरकर, शोभा बछाव सहित अन्य सांसदों ने निशिकांत दुबे से पूछा, महाराष्ट्र के खिलाफ आपने ऐसा बयान क्यों दिया? बताओ किस किस को पटक कर मारोगे? कांग्रेस की महिला सांसदों के आक्रामक तेवर देखकर दुबे थोड़ा अचंभित हो गए और कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जय महाराष्ट्र कहकर वहां से बचकर निकल गए। जय महाराष्ट्र का नारा सुनकर अन्य सांसद भी वहां इकट्ठा हो गए। ये सारा घटनाक्रम कैंटीन के पास हुआ। अब इस मुद्दे पर महिला सांसदों की ओर से निशिकांत दुबे को घेरने पर राज ठाकरे की मनसे खुश हो गई। मनसे ने दुबे को घेरने वाली महिला सांसदों को
सम्मानित करने का ऐलान कर दिया। निशिकांत दुबे को लॉबी में घेरने वाली कांग्रेस की महिला सांसद ने एक बयान में दुबे को चुनौती दी है। प्रतिभा ने कहा कि दुबे की भाषा अभद्र है। उन्होंने कहा कि दुबे में अगर हिम्मत है तो वो महाराष्ट्र आकर सवाल करें। उन्हें महाराष्ट्र आकर यहाँ की जनता के सामने ऐसे सवाल पूछकर दिखाना चाहिए, तब हम उन्हें महाराष्ट्र क्या है ये दिखाएंगे। प्रतिभा ने कहा कि अंबेडकर जी की ओर से की गई कोशिशों की वजह से ही यहाँ जाति भेद को भूलकर महाराष्ट्र का अस्तित्व बना हुआ है। अगर दुबे ने राज ठाकरे या किसी भी मराठी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बयान दिया तो महाराष्ट्र के सांसद इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला सांसदों की ओर से निशिकांत दुबे को घेरने पर मनसे ने लपक लिया। कांग्रेस की महिला सांसदों की इस भूमिका की मनसे नेता अविनाश जाधव ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा के लिए आवाज उठाने के लिए मैं इन तीनों बहनों का धन्यवाद करता हूं। ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए जो इन तीन महिलाओं ने दिखाया है। अधिवेशन समाप्त होने के बाद जब ये महिला सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आएंगी तब मनसे की तरफ से उनका सम्मान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले काफी समय से भाषा विवाद छाया हुआ है। मराठी अस्मिता के नाम पर ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए थे। दुबे के पटक पटक कर मारेंगे का जवाब राज ठाकरे ने मीरा भाईंदर के कार्यक्रम में दिया था। तब राज ठाकरे ने कहा था कि आप मुंबई आए, यहाँ लोग समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जिस राज ठाकरे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूपी बिहार आने पर पटक पटक कर मारने की बात कही थी, उस राज ठाकरे के महाराष्ट्र से आने वाली महिला सांसदों के सामने निशिकांत दुबे ने आत्मसमर्पण कर दिया। जवाब भी नहीं दे पाए, अपना पक्ष भी नहीं रख पाए, पतली गली से चुपचाप निकल लिए। अगर वाकई में निशिकांत दुबे को अपने दिए बयान पर विश्वास होता तो वो महाराष्ट्र की महिला सांसदों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते, बताते आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया। लेकिन ऐसा निशिकांत दुबे ने नहीं किया। वो मौका देखकर खिसक लिए। तो इसे क्या कहेंगे? इससे तो ये मतलब निकलता है निशिकांत दुबे ने जो चुनौती दी थी वो उसके जरिए यूपी और बिहार के लोगों के अंदर महाराष्ट्र के लोगों के लिए नफरत की हवा को रफ्तार दे रहे थे या अपनी राजनीति को साध रहे थे। अब बहुत सारे भक्त हैं जो बिना कुछ सोचे समझे नेताओं की जहरीली सोच का शिकार होते हैं। दोस्तों, मैं इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचा क्योंकि निशिकांत दुबे ने अपने एक्शन से ये सब बताया है। सोचिए, पटक पटक कर मारने वाला बयान निशिकांत दुबे एक न्यूज एजेंसी को देते हैं जहां सिर्फ कैमरामैन और रिपोर्टर होता है, लेकिन जब इस बयान पर राय शुमारी करने के लिए महाराष्ट्र की महिला सांसद आती हैं तो वो भाग जाते हैं। ये तो वही बात हुई, किसी को उकसाओ और फिर खिसक लो। निशिकांत दुबे तो शायद इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की महिला सांसदों ने निशिकांत दुबे की राजनीति का पूरी तरह से जनता के सामने विश्लेषण कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।